अस्सलाम वालेकुम। अगर आपकी भी एज 40 को क्रॉस कर गई है या 40 को अप्रोच करने वाली है तो ये वीडियो बहुत कीमती है। चाहे मेल्स हैं चाहे फीमेल्स हैं, दोनों के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे जैसे फीमेल मेनोपॉज की तरफ अप्रोच करती है वैसे वैसे मेल्स एंड्रोपॉज की तरफ भी अप्रोच करते हैं। इसलिए अपनी फिजिकल और मेंटल हेल्थ को किस तरह से हेल्दी रखना है और आपने अपने लाइफस्टाइल को कहाँ पे मोल्ड करना है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम फिजिकल हेल्थ को देखते हैं तो सबसे पहले हमारे पास डाइट में हमें क्या चीज़ें चाहिए। हमारे मसल्स और बोन्स को चलने के लिए प्रोटीन और कैल्शियम की ज़रूरत है, इसलिए ऐसी तमाम खुराक जिसके अंदर प्रोटीन और कैल्शियम की मिकदार ज़्यादा होगी वो हमने इंक्रीज़ कर देनी है। और जिस तरह से हमें इंस्टेंट एनर्जी चाहिए होती है, जैसे बच्चों को पढ़ने के लिए या ब्रेन वर्क के लिए, उसमें हमें कार्बोहाइड्रेट्स की ज़रूरत ज़्यादा होती है। तो कार्बोहाइड्रेट्स की मिकदार को अपनी डाइट में आपने कम कर देना है। अब प्रोटीन्स और कैल्शियम की डाइट के साथ साथ आपने ये देखना है कि जैसे जिन लोगों की स्किन पहले बहुत ऑयली थी, पिंपल्स बन रहे थे, तो वो हमें कहते हैं कि डॉक्टर साहब स्किन ना बड़ी ड्राई हो गई है। हालांकि हमें तो पिंपल बनते थे, हमारी स्किन पे ऑयल बनता था, लेकिन अब हमारी स्किन ड्राई हो गई है। इसका मतलब है कि स्किन को हाइड्रेशन की ज़रूरत है, यानी कि पानी ज़्यादा पीना है। पानी की मिकदार को खाने में इंक्रीज कर दीजिए और ऐसी तमाम खुराक जिसके अंदर पानी ज़्यादा मौजूद होता है, जैसे कि ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, उनकी मिकदार को खाने में इंक्रीज कर दीजिए। उसके बाद आ जाती है चिकनाई। तो ये कहना बिल्कुल गलत है कि मेरी बॉडी सूख गई है या मुझे ड्राइनेस हो गई है तो मैं जितनी चिकनाई खाऊं या मेरे पेट को चिकनाई की ज़रूरत है, ये बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट्स हैं। इसलिए चिकनाई मिनिमम हो जानी चाहिए। फुल 24 आवर में 40 की जब हम अप्रोच करते हैं तो हमें सिर्फ और सिर्फ 1 टेबल स्पून फैट भी चिकनाई हमारे लिए काफ़ी होता है, जो कि हमें डिफरेंट नट्स से और डिफरेंट फ्रूट से हमें मिल जाता है। इसलिए एडिशनल ऑयल्स को खाने में ऐड करने की और भर भर के चम्मच के साथ लेने की ज़रूरत नहीं होती। फिर हम आ जाते हैं आपके मेंटल हेल्थ की तरफ। अगर हम मेंटल हेल्थ की तरफ आते हैं तो जिस तरीके से हमने अपने घर में एक डस्टबिन रखी होती है और तमाम हम उसमें कूड़ा डाल रहे होते हैं, तो मैं हमेशा ऐसे एग्जांपल देती हूँ कि आपने अपनी स्पेशली पाकिस्तानी खवातीन ने अपनी ब्रेन को एक डस्टबिन बना लिया। जितना भी फाजल मवाद है, जितनी भी चीज़ें, वो अपने ब्रेन में उसको जमा करती जाती हैं। तो ये बिल्कुल गलत है, बल्कि कि हमें अपने ब्रेन को उस तरीके से रखना चाहिए जैसे कि हम अपने घर में रेफ्रिजरेटर रखते हैं और उसमें बहुत अच्छे तरीके से ध्यान से अपना स्टोर करने वाला सामान बहुत खूबसूरती के साथ रखते हैं और ज़रूरत पड़ने पर निकालना होता है। इसलिए अपनी मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, स्पेशली पाकिस्तान में। तो मेंटल हेल्थ को बेहतर करने के लिए क्या करना है कि आपने पॉजिटिव सोचना है, आपने पॉजिटिव रहना है। जो चीज़ें आपको तंग कर रही हैं उनको अपने ब्रेन से आउट कर देना है, बिजी रहना है। ऐसा कहना बिल्कुल गलत है कि अब उम्र गुजर गई है, अब हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, हमारे पास पैसे हैं, गुजारा हो रहा है। ये कहना बिल्कुल गलत है, बल्कि आपको पॉजिटिव कामों में खुद को बिजी रखना है, कुछ रीडिंग में, कुछ राइटिंग में और कुछ ना कुछ काम करने में। फारिग बैठ के स्क्रॉल नहीं करना और बिला वजह की चिट चैट नहीं करनी। अल्लाह हाफिज़।